नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी की विदेश दौरे से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे देश में मौजूद विपक्षी पार्टी कांग्रेस परेशान है और सवाल उठा रही है। वहीं 2 दिन के दौरे पर त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इससे पहले ऐसे ही सम्मान उनका घाना में भी हुआ, जहां उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। इधर त्रिनिदाद एंड टोबैगो में मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली है। आज पीएम मोदी ब्राजील की यात्रा पर भी रहने वाले हैं। ये यात्रा 5 जुलाई से 8 जुलाई तक रहने वाली है और उसके बाद पीएम मोदी अर्जेंटीना और नामीबिया की यात्रा भी करने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस यात्रा का मकसद है क्या? कैसे विश्व पटल पर मोदी छाए हुए हैं? क्यों पीएम मोदी को मिल रहे सम्मान से चीन और कांग्रेस परेशान है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेश कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी तो अचीवमेंट पर अचीवमेंट कर रहे हैं, लेकिन देश में मौजूद विपक्षी पार्टी कांग्रेस और चीन क्यों परेशान है? पहले चीन को ही समझ लेते हैं, चीन क्यों पागल हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी। और मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा कोई लीडर हिंदुस्तान को मिला है प्रधानमंत्री के रूप में, जो सीधे सीधे चीन के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में घुस के वहां चीन की वाट लगा रहा है। यह हिंदुस्तान पिछले 11 साल में जो बदला है, यकीन मानिए कि ऐसा कभी कोई सोच नहीं सकता था। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, और आपको 2-3 मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा भाई किस तरीके से चीन के नाम पे लोग थर थर कांपते थे। जी, अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। कल क्या क्या ये जयराम रमेश ने कि चीन के ऊपर मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी जहां जाते हैं चीन की तारीफ करते हैं। भाई पहले बता दो कि तुम्हारी चीन के साथ क्या करार है। जो 2008 में तुमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मेमोरेंडम साइन किया, उसका क्या लबुलुभाव है? क्या एग्रीमेंट करके आए कि भाई चीन की आरती उतारोगे? चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1। और ये बात देश के वन ऑफ द जब से आजाद हुआ है देश, तब से कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल ही ईमानदार नेताओं में से एक, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहते हैं भाई ईमानदार आदमी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहते हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में भाई ईमानदार आदमी, कोई इसमें कोई डाउट नहीं। उसी तरीके से एक लीडर हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, और वो रक्षा मंत्री थे, और वो पार्लियामेंट में वो बंदा को इतना ताकत, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था उसे। उसने पार्लियामेंट में कहा था कि चाइना इज आवर एनिमी नंबर 1। और आपको मालूम है सोनिया गांधी ने क्या किया? उस व्यक्ति की जिंदगी खराब कर दी। ये झूठ मूठ का एक स्टिंग ऑपरेशन तहलका से करवा करके फंसा दिया, और एक बवाल क्रिएट कर दिया। वो रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे वाजपेयी जी की सरकार में, और ये उनको कहने लगे भाई ताबूत चोर, कि कारगिल में ताबूत घोटाला हो गया। और जब इनकी सरकार आई, सीबीआई जांच, और ये पता नहीं, जैसे अभी कहते हैं भाई दुरुपयोग हो रहा, ये हो रहा, तो सीबीआई सारे कुछ लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग में ये तमाम आरोप को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। क्यों? झूठ था। लेकिन आपने क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए, क्यों घेरा? वो एंटी चीन थे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये सारा का सारा तंत्र, ये कुनबा, लेफ्ट लिबरल कबाल, ये क्यों पीछे पड़ा हुआ रहता है? इसी कारण की वजह से चीन अपने आप को एक ग्लोबल पावर देखना चाहता है। ऐसा पावर, उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है कि 2049 तक पूरी दुनिया में न सिर्फ चाइनीज इन्फ्लुएंस हो, बल्कि चाइना की विचार, जो कम्युनिज्म की विचारधारा के मुताबिक सरकार चले। देखिए राहुल गांधी कम्युनिस्टों की तरह बात करता है ना, क्यों करता है? ही हैज टू। क्यों सोशलिस्ट कहते हैं? वो चाइना, ये इधर तो मत जाइए आप,
ये सब पेड एजेंट्स हैं, पत्रकार समेत। देखिए, एक कांग्रेस को कवर करने वाला पत्रकार पीतमपुरा से गिरफ्तार हुआ जेल में, चाइना की दलाली कर रहा था जी। एक और जो है न्यूज क्लिक वाला, ये अभिसार शर्मा, ये सब कांग्रेस पार्टी की आरती उतारने वाले सब पत्रकार सब थे उसमें। मालूम चला कि वो चाइना से पैसा आ रहा है, उसमें जेल के अंदर है सब। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा नक्सलियों को बांटा जा रहा था। तो ये सारी चीजें हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? जब ग्लोबल पावर चाइना बनना चाहता है तो देखिए, वो साउथ एशिया में भी, साउथ एशिया में भी, यूरोप के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी और साउथ अमेरिका के अंदर भी, वो सीधे सीधे तो नॉर्थ अमेरिका में नहीं घुसेगा, वो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन हर जगह अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसलिए पाकिस्तान तो श्रीलंका तो बांग्लादेश तो नेपाल, सब जगह नाक घुसड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया से उसको खतरा है, तो उसको घेरने की आवश्यकता है। इसी तरीके से आप जो है वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इतना ज्यादा कर्ज में डूब गया है चाइना के, कि वो चाइना के बगैर कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि ब्रिक्स को लेकर भी शी जिनपिंग ने जिस तरह से इनकार किया, ब्रिक्स अलग कहानी है जी। ये जो ट्रिप इनका हुआ, वो गए कहां? वो चले गए घाना, अफ्रीका में। अभी जब लौटेंगे तो अर्जेंटीना के बाद फिर वो नामीबिया जाएंगे जी। तो वो भी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में दो देश जो सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं, दो सबसे बड़े देश, एक ब्राजील है, एक अर्जेंटीना है, ये दोनों जगह जा रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री मोदी तो ब्राजील के ऊपर, वो आइलैंड कंट्रीज है, इसको कैरिबियंस कहते हैं। ये वेस्ट इंडीज जो है ना, वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है जो क्रिकेट टीम खेलती है, कई सारे आइलैंड्स मिलकर, अलग अलग देश मिलकर के वो एक क्रिकेट बोर्ड है, एक देश नहीं, बल्कि उसमें ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है ना। तो ये जो है, लेकिन वहां कौन रहने वाले लोग हैं? वहां रहने वाले हिंदुस्तानी 45% इंडियंस हैं, यूपी बिहार के लोग हैं वहां। आपने देखा होगा, कल उन्होंने भोजपुरी में ट्वीट किया, क्योंकि भोजपुरी बोली जाती है वहां। वो गयाना, बहुत सारे, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये सब बहुत सारे देश हैं वहां पे, जहां पे ब्रिटिशर्स ने यहां से लोगों को, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही कि भाई वैसे वैसे देश जा रहे हैं जहां 50 साल तक कोई नहीं गया। अरे बाबा, जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। आपको मालूम है कि 2014 तक क्या हम एक बड़े पावर बनना नहीं चाहते, पावर बनना नहीं चाहते। दुनिया भर में 170-80 आसपास देश हैं। आपको मालूम है कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान के कितने एम्बेसीज थे? 60-70। 120 देशों के साथ हमारे रिश्ते हैं, लेकिन 60-70 ही एम्बेसी है। मालूम चलता है कि एक एम्बेसी खोल दिया, वहां 5 देशों के लिए वहीं पे डील हो रहा है। आप दुनिया में क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप क्या करोगे जब आपकी एम्बेसी 60 देशों में है, 30% देशों में, बाकी देशों में आप तो हो ही नहीं। क्यों नहीं? चाइना से डर लगता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि यूपीए की सरकार थी तो चाइना से जुड़ी हुई 2 बातें हुई। एक, ब्रह्मपुत्र के ऊपर वो जो है डैम बनाने की बात हुई, तो बिल्कुल कह दिया गया कि भाई हम कुछ नहीं बोल सकते, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, हमसे बहुत अच्छा रिश्ता है। अभी चाइना घुस गया ये करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए, ये दिखाने के लिए कि आर्मी कमजोर है हमारी, आर्मी के मोराल को डाउन करने के लिए। क्या आप ये समझिए कि डोकलाम में लड़ाई चल रहा है, ऐसे नहीं राहुल गांधी जो है वहां चाइनीज एम्बेसी में हक्का नूडल्स खा रहे थे और झूठ बोल दिया कि नहीं गए, फोटो आ गई तो पकड़े गए। क्यों? आप उनकी मनोदशा को सोचिए, उनके मोराल को सोचिए कि जो सैनिक बॉर्डर पे चाइना वालों से लड़ रहा है और उसके पास ये खबर आती है कि अरे राहुल गांधी तो वहां एम्बेसी में पार्टी कर रहे थे, वहां पे डिनर भोज चल रहा है वहां पे, तो क्या बोले भाई किसके लिए लड़े? किसके लिए लड़े? इन लोगों के लिए लड़े? हम अपनी जान दें और ये वहां पे हक्का नूडल्स खाएंगे?
ये मोरल डाउन करने का। और जब इससे मन नहीं भरता, राहुल गांधी कह देते हैं कि भाई हिंदुस्तान की सेना चाइनीज आर्मी से पिट जाती है। कहा ना। फिर बात हुई कि भाई चाइना से आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो किसी सांसद ने एक सवाल पूछा था कि आर्मी ने एक लिस्ट बनाई है कि चाइना से लड़ने के लिए हमें 75 स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने हैं। कहां? वो चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर। और ये रोड बनने से ही हम अपने टैंक्स को, सेना को, अदरवाइज बॉर्डर तो ऐसी जगह पे है कि हमारी सेना, खाना पीना, कल युद्ध हो जाता तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे जी। वो चाइनीज घुस जाएंगे हर जगह से। आपको मालूम है सोनिया गांधी की सरकार ने क्या उस समय जवाब दिया था लोकसभा के अंदर? बोला देखिए उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाना कहां है? इंडिया के साइड में। क्यों नहीं बनाना है? तो AK एंटोनी साहब ने कह दिया कि अगर हम बना देंगे उसको चाइनीज इस्तेमाल करने लग जाएंगे। बताइए, यह हाल है। प्रधानमंत्री मोदी यही बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। क्योंकि आपने कल खबर देखी होगी कि पाकिस्तान को हमने नहीं पीटा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यह तो मुखौटा था, लड़ चीन रहा था। चीन ने तमाम सैटेलाइट्स को इंडिया के अलग अलग जगहों पे उसको बिल्कुल लाइव फीड दे रहा था। और उसके ही जहाज, उसके ही डिफेंस, उसका ही एयर डिफेंस सिस्टम, उसका ही मिसाइल सब इस्तेमाल हो रहा था। हमने परास्त किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जो काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी और चीन को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि हम उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को, उनकी ताकत को, उनके हथियार को रोज चैलेंज कर रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जो 5 से 8 जुलाई तक चलेगा। ये उनकी चौथी ब्राजील यात्रा होगी। घाना की उनकी यात्रा पहली द्विपक्षीय यात्रा है और पिछले 3 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली घाना यात्रा थी। वहीं त्रिनिदाद एंड टोबैगो में पीएम मोदी बिहार चुनाव में भी सीधा मैसेज दे गए, जिससे विपक्ष परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहा और उन्हें राम मंदिर का मॉडल और सरयू नदी के जल के साथ साथ प्रयागराज में भी आयोजित महाकुंभ का जल भी भेंट किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की यात्रा को साहस की मिसाल बताया। पीएम ने कहा कि भारतीय प्रवासी गंगा और यमुना को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन अपने दिल में रामायण को साथ लाए हैं। तो यही कर रहे हैं पीएम मोदी, जिससे विपक्ष और चीन सबसे ज्यादा परेशान है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।